Hi students, how are you? Welcome on my YouTube channel Concept and Misconcept of Physics। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स फ्रिक्शन चैप्टर के। हमारा प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, मास कैपिटल मास है और एक पुली से अटैच है, और ये पुली एक स्मॉल ब्लॉक के मास से अटैच है, स्मॉल मास m। दिस इज द एंगल इज 37 डिग्री। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन दिस अरेंजमेंट, mass m is equal to 20 kg. What is the maximum and minimum value of block small m what is the maximum and minimum value of block m to keep bigger block capital M on stationary? This is the question। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, एक बड़ा ब्लॉक है, उससे पुली से अटैच है, एक स्मॉल ब्लॉक है, और ये क्या कह रहा है कि कितने फोर्सेस, यहाँ पे m की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या हो, रेस्ट में हो, इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या कैसा रहे, रेस्ट में रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम की क्या कंडीशन हो सकती है एक ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। जनरल में फॉर्म ले रहा हूं तो आपको डिटेल्स में मैं समझा रहा हूं इसको। सपोज दैट एक मास का एक ब्लॉक है, या स्मॉल मास ले सकते हो कोई भी, और ये एंगल थीटा है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, इस ब्लॉक को मुझे इस इंक्लाइन पे स्टेशनरी रखना है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि अगर मैं एक अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड फोर्स लगाया किधर, नीचे की तरफ, नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं, और ये थीटा है तो यहां से नॉर्मल बनाएगा, ये एंगल थीटा बनाता है यहां से, क्योंकि ये यहां से ये एक्चुअली क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाता है, थीटा। ओके, यहां से ये देखो, ये mg का कंपोनेंट और ये mg और इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, ये आया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और इसका दूसरा कंपोनेंट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, इधर दिखा देता हूं, mg sin थीटा। अब देखो ये फोर्स कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। एक सपोर्ट दैट हमने एक सपोर्टिंग फोर्स लगाना है कि ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी रहे, किसके रिस्पेक्ट में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या हो, रुका हुआ हो। तो हमें एक सपोर्ट फोर्स लगाना होगा, उसको क्या नाम देंगे, एफ अप्लाइड फोर्सेस।
ये फोर्सेस दो हो सकते हैं, ये मैक्सिमम फोर्सेस हो सकता है और मिनिमम फोर्सेस हो सकते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम। सपोज दैट अगर मैं मिनिमम फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, यहां से स्लाइडिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, स्लाइडिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो अगर ये नीचे की तरफ गिरेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा कैसा आ जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। और एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ मिनिमम। एफ मिनिमम हमने कौन सा अप्लाई किया, मिनिमम फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, अगेन डाउनवर्ड स्लाइड करने की। तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। यहां तक कंफर्म होगा। तो नेक्स्ट इसके लिए अगर इक्वेशन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे देखो एफ मिनिमम प्लस फ्रिक्शन फोर्सेस, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। किसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा। कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी साइन थीटा। और यहां से एफ मिनिमम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है जो गिवन है 0.5। म्यू की वैल्यू कितना गिवन है, 0.5। इस सरफेस पे कैसा म्यू की वैल्यू 0.5। तो यहाँ देखो, और मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, एम जी साइन थीटा ये आपको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, और अगेन एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, एन किसके इक्वल है, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। यहां से देखो एम जी मैंने बाहर निकाल दिया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये कितना आ गया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, एफ मिनिमम। कौन से फोर्स हो गए, एफ मिनिमम। ओके, तो क्या मिनिमम की तरह एक मैक्सिमम का भी होगा, तो हाँ श्योर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से उसके लिए मैं यहां पर ट्राई करता हूं। ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं, फिर मैं आऊंगा तो क्वेश्चंस पे आऊंगा। जनरल फॉर्म में ये म्यू को म्यू ही रहने दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म बता रहा हूं। यहाँ पे लिख लेना जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में है ना। अब दूसरा क्या कंडीशन होगा कि जो हमारा फोर्सेस हो उस ब्लॉक एक मास एम पे, ये फोर्सेस हमने अप्लाइड फोर्सेस कौन सा लगा रहे हैं, एफ मैक्सिमम। अब देखो, जब मैं इस पे एफ मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा इस ब्लॉक पे, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपवर्ड मूव करने की, है ना। टेंडेंसी क्या होगी, अपवर्ड। इसको अगेन मैं रिजल्ट कर रहा हूं, ये नॉर्मल फोर्सेस है, यहां से ये थीटा एम जी कॉस थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जो फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा, है ना। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, अपवर्ड मूव करने की। क्लियर, ये अप इसका ये अप मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। फ्रिक्शन कहां हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इधर डाउनवर्ड फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन में क्या लिखूंगा मैं, एफ मैक्सिमम। कौन सा फोर्स है ये, एफ मैक्सिमम। मीन्स हमने मैक्सिमम फोर्सेस अप्लाई किया तो ये ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा, अपवर्ड स्लाइड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्सेस किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। और ये सारे कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व किया, तो आया क्या, एफ मैक्सिमम इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ और एम जी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन, और एन इक्वल टू एम जी
कॉस थीटा, ये वैल्यू आया। और फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे भी दिखा सकते हो कंफ्यूजन हो तो, है ना, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, mg साइन थीटा, mg कॉमन ले लिया मैंने, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये क्या आ गया, एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम। तो जो हमने फोर्स लगाया उस फोर्स का रेंज क्या हो गया, मिनिमम दिस और मैक्सिमम दिस, इसी के बीच क्या करेगा, वो वेरी करेगा। तो फोर्स का रेंज क्या हो गया हमारा, ये मैक्सिमम आ गया और ये मिनिमम आ गया। यहां तक सबको समझ में आया होगा आई थिंक। तो अब इसका अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। तो रेंज जो भी एग्जिस्ट करेगा, या मिनिमम लेस और इक्वल टू होगा एफ अप्लाइड लेस और इक्वल टू होगा एफ मैक्सिमम। ये इसका रेंज है, इसी में वो क्या करेगा, वेरी करेगा, इसी में क्या करेगा, वेरी करेगा। यहां तक सबको समझ में आया होगा। ये इस क्वेश्चंस के बिहाइंड के सारे कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इंक्लाइन पे कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक को, उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे कि वो ब्लॉक उस पे क्या करे, स्टेशनरी रहे। तो मिनिमम फोर्सेस इतना चाहिए, दिस इज द mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और मैक्सिमम फोर्सेस दिस। अगर इससे ज्यादा और कम भी रहेगा तो क्या होगा, ये इस पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, स्लाइड कर जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा क्वेश्चंस क्या था उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस क्या था, एक ब्लॉक है और एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। ब्लॉक का यहाँ पे ब्लॉक कैपिटल ब्लॉक मास है, कैपिटल मास m बना लिया हमने, और इस ब्लॉक पे यहाँ पे क्या लगेगा, कैपिटल mg साइन थीटा। यहाँ अगर ये थीटा है, ये कंपोनेंट हो जाएगा थीटा, ये नीचे यहाँ पे लिख देता हूं mg, और ये mg cos थीटा। ओके, यहां से पुली से अटैच है, और ये पुली इधर आया और स्मॉल मास से क्या है, अटैच है। तो इस स्मॉल मास की वैल्यू को हमें बताना है। अब देखो कॉन्सेप्ट में क्या है, यही है। अब यहां से अगर मैं ये टेंशन बोलूं, स्ट्रिंग है तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन। और स्ट्रिंग क्या है, सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी क्या होगा, टेंशन होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, है ना। अब देखो टेंशन ही है जो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस लग रहा है, डायरेक्शन तो फोर्स का अगर जो अपवर्ड ही था ना, तो टेंशन ही है जो एफ मिनिमम का रोल ले रहा है और एफ मैक्सिमम के। यहां से देखो, और मैं कहूं तो टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन यहाँ पे ये हवा में लटक रहा है, तो टेंशन इक्वल टू mg। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू mg, है ना, या इतना T इक्वल टू क्या है, mg। अब देखो T मिनिमम कितना हो सकता है, T मिनिमम मीन्स दिस इज द F मिनिमम। T मिनिमम के डायरेक्टली क्या लिख देंगे, F मिनिमम। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। म्यू इक्वल टू कितना है हमारा 0.5, म्यू इक्वल टू 0.5। तो यहाँ देखो टी मिनिमम कितना है, mg, दिस इज द mg। यहाँ पे क्वेश्चंस में कैपिटल मास है तो हमने कैपिटल मास ले लिया mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको मैं अरेंज करता हूं। अब देखो थीटा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। यहां देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो तो ये वाला परपेंडिकुलर कितना होगा,
3 मीटर होगा या 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, याद रखना है ना। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये कितना है 20, 20 कितना है 20। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, मास गिवन है, जी की वैल्यू 10। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है 0.5 यहीं से कॉस थीटा लिखना है, इस वाले ट्रायंगल से कॉस थीटा। तो कॉस ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से कॉस थीटा इक्वल क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 4/5, यही आया 4/5। अब यहां पे देखते हैं कि कितना वैल्यू आता है 20 इंटू 10, यहां से 3/5, यहां से कितना हो जाएगा ये, क्या मैं ये 2 लिख दूं अपॉन 5, यही आया 3/5 माइनस 2/5। तो यहां से देखो, यहां से कितना आ गया 20 इंटू 10 इंटू ये कितना हो गया 1/5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। और यहाँ पे टी की ये सारे की वैल्यू क्या है, टी मिनिमम है। टी मिनिमम को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी है ना, स्मॉल एम इंटू जी, यही जी की वैल्यू 10 है, यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, 10 से ये 10 आगे कैंसिल कर देते हैं, जी की वैल्यू लिखकर सही रहेगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ये 10 है ना, और अब देखो ये 5 2 जा किस में कटा था, कैंसिल किया था हमने, 5 2 जा 10, और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। तो m की वैल्यू क्या आ गया, m की वैल्यू 4 kg, कितना हो गया, ये मास है तो मास किस में होगा 4 kg। m मिनिमम कितना आ गया 4 kg, ये t मिनिमम था ना, तो t के जगह क्या हो जाएगा ये m मिनिमम। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, m मिनिमम स्मॉल m मिनिमम इक्वल टू 4 kg। समझ में आया। अब इसके बाद अगर हम मैक्सिमम के देखें तो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये तो मिनिमम आ गया, सबको समझ में आया होगा। टी मिनिमम क्या होगा, ओके। अब मैक्सिमम का देखते हैं कितना मैक्सिमम आया, मैक्सिमम कितना आ गया, तो क्या रखेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। टी मैक्सिमम की जगह एफ मैक्सिमम की जगह क्या लिख देंगे, टी मैक्सिमम, यही फोर्सेस है ये है ना। तो टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एम जी कैपिटल एम इंटू जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एम की वैल्यू 20 है, जी को जी में रहने देते हैं। टी मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टी मैक्स, टी किसके इक्वल है, एम जी के, तो यहाँ पे एम मैक्स इंटू जी, या हाँ या एम जी लिख लो अभी, है ना। यहाँ पे देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3/5 प्लस 0.5 इंटू 4/5, ये वैल्यू को हमने डिस्कस कर लिया था अर्लियर। तो यहाँ पे देखो जी से जी कैंसिल हो गया, एम इक्वल टू क्या हो गया 20, और यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं तो ये कितना हो गया 3/5 प्लस 0.5 इंटू 4 कितना होता है 2, कितना होता है 2/5, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और डायरेक्ट करो तो ये सारे मिलकर 1 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा m इक्वल टू 20 kg। ये m क्या है, m मैक्सिमम है, m क्या है हमारा, यहां लिख देता हूं, m मैक्सिमम इक्वल टू 20 kg। तो हमने क्या देखा, हमारे पास 2 वैल्यू आया, इस m की वैल्यू कितना आया, मिनिमम कितना होना चाहिए 4 kg, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 20 kg।
मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए 4 kg और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए 20 kg। तो यहाँ पे हम क्या है यहाँ पे m मिनिमम स्मॉल m है, ये कैपिटल ना समझ लेना, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है। मिनिमम इक्वल टू 4 kg और m मैक्सिमम इक्वल टू 20 kg। तो ये हमारा आंसर है। आंसर क्या आया हमारा, ये आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी कंटिन्यू हियर। थैंक्स।